यूपी विधानसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बयान पर सपा विधायकों ने जताया विरोध। सपा विधायकों ने ब्रजेश पाठक के खिलाफ सदन में नारेबाजी की। कई विधायक धरने पर बैठे। स्पीकर ने एसपी विधायकों को बाहर जाने को कहा। ब्रजेश पाठक ने सदन में मुलायम सिंह को लेकर की थी टिप्पणी। सपा विधायकों ने इस्तीफे की मांग की। दिल्ली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने अरविंदर सिंह लवली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिलाई शपथ। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू। प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई शपथ। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विधायक के रूप में ली शपथ। स्पीकर लवली सिंह ने दिलाई शपथ। विधानसभा जाने से पहले दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता झंडेवालान मंदिर पहुंची। दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। प्रवेश वर्मा ने विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी ली शपथ। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद और रविंदर इंद्राज ने भी ली शपथ। प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने शपथ दिलाई। कैग रिपोर्ट पर विजेंद्र गुप्ता का बड़ा बयान। बोले कल दोपहर 12 बजे विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश होगी। पिछले 5 साल में पेश नहीं की गई थी कैग रिपोर्ट। फटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंदर नेगी का बयान। बोले सीएजी की रिपोर्ट में आप सरकार में हुए घोटाले उजागर होंगे। आने वाले दिनों में आपके कई नेता जेल में होंगे। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ लेने से पहले मंदिर पहुंचे विजेंद्र गुप्ता। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह बोले आप लगभग 2.5 गुना बजट बढ़ाकर गई है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में काम भी हुआ है और बजट भी बढ़ा है। भोपाल में आज से 2 दिवसीय निवेश महाकुंभ का आरंभ। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन। सीएम मोहन यादव और राज्यपाल भी मौजूद रहे। भोपाल के प्रसिद्ध बड़े तालाब के तट पर हो रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन। गौतम अडानी, पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण समेत देश विदेश के कई उद्योगपति समिट में हुए शामिल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी बोले आज पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीदों से देख रही है। भारत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था वाला देश। वर्ल्ड बैंक ने भी हमारी इकोनॉमी की तारीफ की। पीएम मोदी बोले भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा। भारत बातें नहीं नतीजे लाकर दिखाने वाला देश। एमपी को लेकर पीएम बोले मध्य प्रदेश आज बदलाव का दौर देख रहा है। पहले एमपी में निवेश करने से लोग डरते थे। बीजेपी की सरकार में लोगों का भरोसा बढ़ा। भोपाल में मोदी बोले मध्य प्रदेश की गिनती आज देश के टॉप राज्यों में हो रही है। कृषि, मिनरल्स और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एमपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी बोले सोलर एनर्जी में भी एमपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एमपी ईवी क्रांति के लीडिंग स्टेट में एक। मोदी बोले डबल इंजन सरकार से एमपी में विकास की गति डबल। हम अपने तीसरे टर्म में 3 गुना तेजी से काम कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित किया। बोले पीएम के नेतृत्व में प्रदेश का तेजी से विकास, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास हमारा मंत्र। सीएम मोहन यादव बोले एमपी में उद्योग और निवेश की असीम संभावनाएं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की थीम ही अपने आप में उत्साहवर्धक। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए उद्योगपति गौतम अडानी बोले मध्य प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। गृह मंत्री अमित शाह कल भोपाल दौरे पर रहेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश के बाद आज ही बिहार जाएंगे पीएम मोदी। दोपहर बाद बिहार के भागलपुर पहुंचेंगे। भागलपुर में किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मोतिहारी में पीएम मोदी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र और दुग्ध उत्पाद संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज ही बिहार को 526 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वारसलीगंज नवादा तिलिया रेल खंड के दोहरीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी आज शाम बिहार से असम के लिए रवाना होंगे। झुमोर बी नंदिनी सांस्कृतिक प्रोग्राम में शामिल होंगे। 8000 से अधिक कलाकार नृत्य प्रस्तुत करेंगे। 25 फरवरी को पीएम मोदी एडवांटेज असम 2.0 समिट का उद्घाटन करेंगे। असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित होगा ये प्रोग्राम। एडवांटेज असम 2.0 सम्मेलन में कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के सीएम, बिजनेसमैन और कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। असम के सीएम ने दी जानकारी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले पीएम की वजह से बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। डबल इंजन सरकार आगे भी विकास करेगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले बिहार का विकास प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है। जनता से किए एक एक वादे पूरा कर रहे हैं पीएम। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले पीएम के बिहार आने से कोई दिक्कत नहीं है, वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले चुनाव की वजह से पीएम बार बार बिहार आएंगे। एनडीए ने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है।
तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, चुनावी वर्ष में आगामी कुछ महीनों तक पीएम मोदी को बिहार और बिहारियों की गजब चिंता सताएगी। तेजस्वी यादव को गिरिराज सिंह का जवाब, बोले पीएम का भागलपुर दौरा बड़ा मैसेज, पिछली सरकारों ने किसानों को ठगा, डबल इंजन सरकार में बिहार आगे बढ़ रहा। तेज प्रताप यादव बोले, पीएम के बिहार दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिहार में विकास नहीं हुआ है। अहमदाबाद में कांग्रेस की एआईसीसी की बैठक 8 और 9 अप्रैल को होगी, कांग्रेस चीफ करेंगे अध्यक्षता। कांग्रेस को लेकर राशिद अल्वी बोले, जमीन से जुड़े नेताओं का इस्तेमाल करे कांग्रेस, ऐसे नेताओं को नजरअंदाज से पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। नीतीश कुमार के बेटे को लेकर बोले चिराग पासवान, निशांत कुमार का राजनीति में आना अच्छी बात, लेकिन फैसला उन्हें करना है, एंट्री कब करनी है। पटना में चंद्रवंशी स्वाभिमान महासम्मेलन में शामिल हुए तेजस्वी यादव, आरक्षण की सीमा 75% करने की मांग। यूपी के मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव को सलाह दी, कहा दूसरों पर आरोप ना लगाएं, अपनी सरकार में पीडीए को क्या दिया वो देखें। एमपी के रीवा में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन, चिराहुला कॉलोनी में सड़क किनारे अवैध घरों पर चला निगम का बुलडोजर। महाकुंभ में सुबह 12 बजे तक 70 लाख से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई, 62.5 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक संगम में कर चुके हैं स्नान। सुबह सुबह भव्य और दिव्य दिखा त्रिवेणी संगम का नजारा, लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के जनसैलाब का उमड़ना जारी, रविवार को 1.32 करोड़ लोगों ने स्नान किया, अब तक 62 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। महाकुंभ हादसे की जांच का समय बढ़ा, आयोग को जांच के लिए 1 माह का अतिरिक्त समय मिला। 3 सदस्यीय कमेटी को पहले 1 महीने के भीतर रिपोर्ट देनी थी। प्रयागराज मंडल के वरिष्ठ डीसीएम हिमांशु शुक्ला बोले, महाशिवरात्रि को आखिरी स्नान है, अपनी परीक्षा के लिए हम मुस्तैदी से तैयार हैं। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला महोत्सव में सीएम योगी शामिल हुए, साधु संतों से आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने साधु संतों को भरोसा दिया, कहा सनातन धर्म के लिए, देश के लिए जैसी भी मदद की जरूरत होगी वो सब करेंगे। महाकुंभ को लेकर बीजेपी पर हमलावर हुए सपा नेता शिवपाल यादव, कहा बीजेपी आस्था और व्यवस्था का समन्वय नहीं कर पाई, कुंभ में साफ पानी केवल वीआईपी लोगों को मिला। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने त्रिवेणी संगम में स्नान किया, व्यवस्थाओं के लिए सीएम योगी की तारीफ की। महाराष्ट्र के ठाणे में प्रयागराज के लिए रवाना हुए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, महाकुंभ में शामिल होंगे एकनाथ शिंदे, संगम में करेंगे स्नान। महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे भी महाकुंभ में शामिल हुई, त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार प्रयाग महाकुंभ में शामिल हुए, त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। संगम में डुबकी लगाने के बाद अक्षय कुमार बोले, डुबकी लगाकर बहुत आनंद मिला, योगी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अधिकारियों के साथ पूरे परिसर का किया दौरा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण से संबंधित कई कदम उठाए गए हैं। ओडिशा के संबलपुर में चलाया गया सफाई अभियान, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिया हिस्सा, लगाई झाड़ू। मुंबई में एक शादी समारोह में एक साथ नजर आए उद्धव और राज ठाकरे, उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे भी समारोह में हुई शामिल। असम के काजीरंगा पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथी सफारी का आनंद लिया, 45 देशों के मिशन प्रमुख और राजदूत भी रहे मौजूद। महाशिवरात्रि से पहले काशी में भक्तों की भारी भीड़, गंगा घाट से लेकर काशी विश्वनाथ धाम जाने वाले सभी रास्तों पर उमड़ रहा है हुजूम। भारी भीड़ के बावजूद भक्त कर रहे हैं व्यवस्थाओं की तारीफ, भीड़ को देखते हुए पुलिस का भी पुख्ता बंदोबस्त। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी पहुंचे अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महासू महाराज मंदिर परिसर के पुनर्निर्माण कार्य का लिया जायजा, पारंपरिक लोक कला का भी उठाया लुत्फ। पुष्कर सिंह धामी का दिखा अलग अंदाज, लोक कलाकारों के साथ झूमते नजर आए। जम्मू कश्मीर से लेकर बेंगलुरु तक देश भर में फैंस ने मनाया चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ जीत का जश्न, जमकर की आतिशबाजी। मध्य प्रदेश के इंदौर में फैंस ने जमकर की आतिशबाजी, रोहित विराट की जर्सी पहनकर किया डांस। नोएडा में एनुअल पार्टी में फैंस में दिखा क्रिकेट का गजब क्रेज, भारत की जीत पर जमकर झूमे, खूब किया एंजॉय। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम 241 रनों पर सिमटी, भारत ने 43वें ओवर में दर्ज की जीत। भारत की तरफ से विराट कोहली ने वनडे करियर का 51वां शतक लगाया, 111 गेंद में 100 रन बनाकर नाबाद रहे, प्लेयर ऑफ द मैच बने। श्रेयस अय्यर ने 67 गेंदों पर 56 रन बनाए, शुभमन गिल ने 46 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने की शानदार गेंदबाजी, 9 ओवर में 40 रन देकर 3 विकेट झटके,
हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट चटकाए। कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली की तारीफ की, बोले देश को अहम मुकाबले में जीत दिलाना गर्व की बात। अपनी शतकीय पारी पर विराट कोहली ने कहा, टीम को बड़े मुकाबले में जीत दिलाकर खुशी मिलती है। रोहित शर्मा ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड, वनडे में बतौर ओपनर सबसे तेज 9000 रन बनाए। विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14000 रन बनाए। कोहली ने अपनी 287वीं वनडे पारी में यह कारनामा किया। कोहली ने कैच लेने का अजरुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ा, 158 कैच लेकर सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले भारतीय खिलाड़ी बने। हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में 2 विकेट लेते ही छुआ बड़ा मुकाम, इंटरनेशनल क्रिकेट में 200 विकेट का आंकड़ा अपने नाम किया। कुलदीप यादव ने 300 अंतरराष्ट्रीय विकेट पूरे किए। यह उपलब्धि हासिल करने वाले 5वें भारतीय स्पिनर बने। पाकिस्तान को हराकर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची। न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर खिसकी, बांग्लादेश की टीम तीसरे और पाकिस्तान चौथे नंबर पर पहुंची।